देर के लिए हम श्वास को बाहर ही रोकेंगे। कुछ समय इस अवस्था में रुकने के बाद में फिर हम पहले श्वास भरते हुए हाथ को निकालें। प्रिय श्रोताओं, आज की प्रातःकालीन शुभ वेला में मेरा आप सबको नमस्कार। आज हम आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे आसन की चर्चा करेंगे जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे और इसके साथ साथ हमारे कमर जो दर्द होते हैं उनसे हमें निजात मिल सके। अब मैं आपको इस आसन के बारे में बताता हूँ कि आसन महर्षि मत्स्येंद्रनाथ जी हुए हैं। उन्होंने हम सबको ये आसन प्रदान किया है जिससे हम कमर दर्द, डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया जिसको बोलते हैं, उसमें हमें विशेष लाभ मिलता है और कमर दर्द के लिए रामबाण है। तो इस आसन में हम कम से कम 3 मिनट तक एक अवस्था में स्थिर रहते हुए इसका अभ्यास करते हुए इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। लेकिन ये आसन दोनों साइड से करना उचित है। हम इस आसन को लगातार करीब 3 महीने तक इसका अभ्यास करने से हम स्थायी रूप से कमर दर्द जैसी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी स्वस्थ होकर निरंतर काम करता रहता है। अब मैं आपको इस आसन की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आसन होता किस प्रकार से, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आसन की प्रक्रिया क्या है, इसका फायदा हमें नहीं मिल सकता। तो आइए मैं आपको अब इस आसन की ओर ले चलता हूँ। पहले हम अपने पैर की सिचुएशन, पैर मोड़ करके इस प्रकार करते हुए दूसरा पैर को हम घुटने पास में ले जाते हैं और विपरीत हाथ हम ऊपर उठाते हैं और इस हाथ को घुमाते हुए हम हाथ के अंगूठे को पैर के अंगूठे की तरफ ले जाते हैं और उनको क्लोज कर लेते हैं, अर्थात हाथ का अंगूठा और पैर का अंगूठा हमारा आपस में मिलना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम दूसरे हाथ को इस साइड में दूसरे हाथ को घुमाते हुए जांघ की ओर ले जाते हैं और इसी तरह से हम गर्दन को कंधे की ओर ले जाएंगे और यहाँ हमारा प्रयास रहे कि गर्दन कंधे के पास ही रहे तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहे, टर्न होते हुए भी। अब श्वास बाहर रोकने का प्रयास करें। कुछ देर के लिए श्वास रोकेंगे, नहीं रुकता है तो श्वास दोबारा लेते हुए हम बाहर निकाल देंगे श्वास को और कुछ देर के लिए हम श्वास को बाहर ही रोकेंगे। कुछ समय इस अवस्था में रुकने के बाद में फिर हम पहले श्वास भरते हुए हाथ को निकालें है, उसको वापस वहीं ले चलते हैं और पैर को यहाँ से उतारते हैं और अब हम दूसरी साइड से इसी तरह दूसरे पैर को घुमाते हुए हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं और हाथ को भी हम इसी तरह से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और अब हम कमर को घुमाएंगे। कमर को घुमाते जो हमारा हाथ है अपोजिट, वह जांघ में आ जाएगा और हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अब कुछ देर के लिए हम श्वास को बाहर रखते हुए इस पोजीशन में रहेंगे और यह अवस्था हमारी अपनी कार्य अक्षमता के अनुसार रहेगी। मान लिया अगर हम 1 मिनट नहीं रुकते तो 30 सेकंड तक अवश्य ही करें, लेकिन इसमें हमने इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराना पड़ेगा, ये ध्यान है।
अब हम आपको कंधे के पास में आ जाएगी और यहाँ इसको सीधा करेंगे। कमर गर्दन हमारी लगातार सीधी रहे और कुछ देर के लिए हमें स्थायी रूप से यही रुकना होगा। अब कुछ देर रुकने के बाद हम हाथ को यहाँ से निकाल देंगे और उसको पैर से हटाते हुए हम साइड में ले आएंगे और पैर जो ऊपर है इसको भी सीधा करेंगे। इसी तरह से दूसरा पैर भी निकाल देंगे और ये फिर हम वापस पद्मासन अवस्था में आ जाएंगे। तो यह मैंने आपको बताया कि हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हुए पाचन क्रिया को ठीक रख सकते हैं, कमर दर्द से राहत पा सकते हैं और सर्वाइकल जैसे बीमारियां हैं उनमें भी हमें ये आसन करने से मदद मिलती है। अर्थात वहाँ भी क्योंकि गर्दन जो है ना इसमें दाएं बाएं घूमती है, तो गर्दन विशेष स्थान पर घूमने से हमें सर्वाइकल रोग में भी फायदा पहुंचता है। तो एक आसन से ठीक हो सकते हैं बताया है और उम्मीद है कि आप इस आसन से कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका संबंधी दर्द इन आसनों से विशेष फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसे हम पहले बताया था, इस आसन करते हुए हम ये ध्यान रखें कि निरंतरता अवश्य रहे और विशेष शिक्षक की देखरेख भी आसन करें। तो आज उम्मीद करता हूँ कि ये आसन करते हुए आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकेंगे। इति ओम।